ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं गेट टेबल से। ओके, जब कोई टेस्ट अगर उसमें दिया है राइट टेल टेस्ट है या फिर राइट टेल या लेफ्ट टेल या बोल सकते हैं वन टेल टेस्ट है या फिर आपका टू टेल टेस्ट है। ओके, तो पहले देख लेते हैं कैसे निकालते हैं, कैसे बनाते हैं, ये क्या होता है टू टेल टेस्ट और वन टेल टेस्ट। ओके, क्या होता है वन टेल टेस्ट, एनीबॉडी? सॉरी, व्हाट इज दिस वन टेल टेस्ट? जहां पर क्रिटिकल एरिया जो है डिस्ट्रीब्यूशन का वो एक साइड हो, ओके, वन साइडेड हो, उसको हम बोलते हैं वन टेल टेस्ट। ओके, जो क्रिटिकल रीजन होता है, क्रिटिकल एरिया होता है, वो वन साइडेड होता है। हो सकता है लेफ्ट साइड में हो या फिर राइट साइड में हो, तो बोलेंगे हम वन टेल टेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल इस ग्राफ में ये आपका लेफ्ट साइड में है, इसको बोलेंगे वन टेल टेस्ट। ओके, या फिर ऐसा हो सकता है इस साइड में होगा क्रिटिकल एरिया, उसको बोलते हैं वन टेल टेस्ट। लेफ्ट साइड या राइट साइड कोई भी हो सकता है। ओके, बेसिकली ये जो वन टेल टेस्ट है हम जो वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर किसी प्रकार का हम रिलेशन देखना चाहते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में। जैसे कि ज्योति गुप्ता, गुड मॉर्निंग। ओके, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वन टेल टेस्ट जहाँ पर किसी प्रकार का रिलेशन होता है, चाहे वो ग्रेटर देन हो या लेस देन हो। जैसे कि मान लीजिए दो वेरिएबल है V1 एंड V2। ओके, इनके बीच में अगर इस प्रकार का रिलेशन है कि V1 बड़ा है V2 से या V1 छोटा है V2 से, तो इसमें कहीं ना कोई एक रिलेशन है, सिग्निफिकेंट रिलेशन आप देख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वन टेल टेस्ट यूज करते हैं। ओके, ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल लेके देख लेते हैं यहाँ पर। किसी टेस्ट में बोल सकते हैं कि एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी में लेस देन 28 है, ये पाया गया टेस्ट करने पर, रिसर्च करने पर। टेस्ट क्लेम दैट एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इन एनी कॉलेज इज लेस देन लेस देन 28। इसका मतलब क्या हुआ, किस प्रकार का यहाँ पर वन टेल टेस्ट होगा, बताइए। और अगर क्वेश्चन में दिया हो जैसे फॉर एग्जांपल मंथली एक्सपेंसेस ऑफ स्टूडेंट एट कॉलेज मोर देन 1000, मतलब एक महीने का जो खर्चा है स्टूडेंट का वो 1000 से ज्यादा है, या फिर एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर 20 ईयर से कम है। बताइए, तो पहले वाले का कौन सा टेस्ट, ये जो वन टेल टेस्ट है किस प्रकार का होगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड? बोलिए। ओके, तो फर्स्ट वाले का लेफ्ट साइड, इसका मतलब आपका इस तरफ आ जाएगा। ओके, ये आपका रिजेक्शन रीजन होगा और ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन होगा, बाकी पूरा का पूरा एक्सेप्टेंस रीजन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिटिकल एरिया जो मैंने मेंशन किया है, तो दिस इज द रिजेक्शन रीजन, जहाँ पर आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, और द रिमेनिंग पार्ट ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन होगा, जहाँ पर नल हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट होगा। इसी प्रकार से राइट साइड में अगर हम बात करें तो ये आपका रीजन है, इस यहाँ पर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा अगर यहाँ पर वैल्यू आती है। ओके, और अदर रीजन में ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन होगा नल हाइपोथेसिस के लिए। ओके,
तो इसी प्रकार से जो पहला यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि अगर एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इज लेस देन 28 ईयर्स, दैट मीन्स यहाँ पर आपका लेफ्ट साइड में लाई करेगा। ओके, क्रिटिकल रीजन। इसी प्रकार से मंथली एक्सपेंस ऑफ स्टूडेंट एट अ कॉलेज मोर देन 1000, दैट मीन्स ये जो है क्रिटिकल रीजन आपका इस तरफ होगा। रिजेक्शन रीजन आपका ये वाला होगा, ये एक्सेप्टेंस रीजन होगा। क्लियर है सर? प्लीज रिपीट। ओके, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वन टेल टेस्ट। ओके ओके, वन टेल टेस्ट में मैंने बताया कि जहाँ पर क्रिटिकल एरिया होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन का, वो एक साइड होता है, किसी साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा या फिर राइट साइड होगा। बेसिकली जहाँ पर रिलेशन होता है कहीं ना कहीं ग्रेटर देन और लेस देन का, दो वेरिएबल्स के बीच में, तो वहाँ पर हम जनरली इस टेस्ट को यूज कर लेते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए पहले से कोई डेटा दिया है, पॉपुलेशन का मीन दिया है, कुछ दिया है उस, ओके, फिर दूसरा दिया है, उसमें किसी प्रकार का रिलेशन है, इसमें बोला गया कि कम हो रहा है मीन, ज्यादा हो रहा है सैंपल, पॉपुलेशन का मीन कुछ दे दिया है, और क्वेश्चन में लिखा है कि जो सैंपल का मीन जो है, रिसर्चर को ऐसा लगता है कि सैंपल का मीन उससे ज्यादा है या कम है, तो जहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन की बात की जाएगी वहां पर हम वन टेल टेस्ट यूज करेंगे। और अगर मान लीजिए जहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि सैंपल पॉपुलेशन मीन मान लीजिए 10 है, और जो सैंपल मीन होगा वो पता नहीं है कितना है, बड़ा कम हुआ है ज्यादा हुआ, तो जहाँ पर हमको डायरेक्शन पता नहीं होती वहाँ पर हम टू टेल टेस्ट यूज कर लेते हैं। ओके, तो ये आपका वन टेल टेस्ट है जहाँ पर क्रिटिकल एरिया वन साइड होता है, लेफ्ट साइड होगा या फिर राइट साइड होगा। जब हम बात करेंगे लेस देन की तो ऑफकोर्स वो लेफ्ट साइड में जाएगा, और मोर देन की हम बात करेंगे जब, तो राइट साइड में जाएगा। और जो ये रीजन रीजन होता है ये वाला, ये रिजेक्शन रीजन कहलाता है। बाकी जो बचा हुआ जो रीजन है ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन, मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी इस रीजन में, और इस रीजन में एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके, अभी एग्जाम्पल लेके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से लेफ्ट साइड में भी ये जो रीजन होता है ये आपका रिजेक्शन रीजन होगा, और बाकी बचा हुआ एक्सेप्टेंस रीजन जहाँ पर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल लिए थे, जैसे पहला एग्जाम्पल था, अभी जेड टेस्ट एनोवा टेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बाद में उसको डिस्कस करूंगा तो समझ लेना आप। ठीक है ना? एनोवा टेस्ट हम जहाँ यूज करते हैं जहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, अभी हम केवल दो ही मतलब दो ही पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर दो मीन को हम चेक कर रहे हैं। ओके, टेस्ट कर रहे हैं या उनके आपस में रिलेशन देख रहे हैं। ओके ओके, तो यहाँ जहाँ पर हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल था कि टेस्ट क्लेम दैट एवरेज ऑफ स्टूडेंट एट आवर यूनिवर्सिटी 28, ये मतलब 28 साल से कम एज है, एवरेज एज बच्चों की किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में। तो चूंकि हम बात कर रहे हैं लेस देन की, तो यहाँ पर आपका ये लेफ्ट साइड वाला आएगा। ओके, वन टेन टेस्ट। और जहाँ हम बात करेंगे मोर देन की, वहाँ पर राइट साइड वाला आएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? किसका क्वेश्चन था? जय श्रीनाथ। ओके, हिमानी मिश्रा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एनोवा और जेड टेस्ट, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में दिया है एवरेज आईक्यू ऑफ अडल्ट पॉपुलेशन 100, ऑफ पॉपुलेशन दिया है 100। ओके, लेकिन रिसर्चर को लगता है, जो रिसर्च कर रहा है, रिसर्चर फील दैट कि एवरेज जो आईक्यू लेवल है एडल्ट का, जो पॉपुलेशन का, वो 100 से कम है। ओके, लेस देन 100 है। ओके, तो उसने क्या किया कि 5 सैंपल ले लिए, पांच पांच लोगों को जो है उसने चुना, और उन पर टेस्ट किया। 5 पीपल को उन्होंने कंसिडर किया रिसर्च करने के लिए, और उनको टेस्ट किया। ओके, उनका जो स्कोर आया, आईक्यू लेवल आया 69, 79, 89, 99 और 109। ओके, और साथ ही साथ इसका उन्होंने एस डी भी दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन 15.81। ओके, तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि जो एवरेज आई क्यू लेवल है वो क्या कम है कि ज़्यादा है। एवरेज आई क्यू इज लोअर और नॉट, ये आपका क्वेश्चन है। बताइए, इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए, जहाँ पर दिया है कि एवरेज आई क्यू लेवल ऑफ पॉपुलेशन 100 दिया है, लेकिन रिसर्चर को ऐसा लगता है, रिसर्च करने वाले को, कि शायद अडल्ट जो पॉपुलेशन है जो भी,
उसका आईक्यू लेवल कम है, थोड़ा सा एवरेज आईक्यू लेवल कम है। ओके, तो उसने क्या किया कि 5 लोगों को सिलेक्ट कर लिया और उन पर टेस्ट किया, और उनका स्कोर उसने देखा कि आईक्यू लेवल आ रहा है 69, 79, 89, 99, 109। ओके, तो अब आपको बताना है कि आपको ये एवरेज आईक्यू लेवल लोअर है कि नहीं है, कम है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको हाइपोथेसिस बनाना होगा। ओके, कैसे बनाते हैं? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम लोग कल डिस्कस किए थे। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे कि मैं इसको सॉल्व करूं? यहाँ पर अल्फा की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में। ओके, मैं तो कर दूंगा, बट आप लोगों को करना चाहिए आई थिंक सॉल्व। कल मैंने बताया था कैसे हाइपोथेसिस बनाते हैं, कैसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज करते हैं, क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ओके, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू भी दी है 0.05, एच डी दिया हुआ है। अब आपको सिंपल यहाँ पर हाइपोथेसिस बनानी है, तो कैसे बनाएंगे हाइपोथेसिस, बताइए। एवरेज आईक्यू लेवल दिया है पॉपुलेशन का 100, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं। फर्स्ट वन नल हाइपोथेसिस। ओके, यहाँ पर म्यू दिया है 100, मीन दिया है 100, एवरेज आईक्यू ऑफ पॉपुलेशन। एवरेज आईक्यू मतलब क्या हुआ? मीन। ओके, नल हाइपोथेसिस क्या होगा? इसमें बोल रहा है कि एवरेज आईक्यू लेवल उससे कम है। ओके, तो उसी को हमको चेक करना है। क्लियर है? दोनों बन गया। अब एक चीज यहाँ पर देखिए, हम लोग जब टेस्ट यूज करेंगे, जैसे कि जेड टेस्ट है, टी टेस्ट है, तो एक चीज आपको यहाँ पर बताए थे, बाद में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पॉपुलेशन जो है, सैंपल सैंपल कितने हैं? 5 है। ओके, जहाँ पर एन की संख्या 30 से कम होती है, वहाँ पर कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? थोड़ा बहुत याद होगा आपको, बताइए। एनीबडी? सैंपल साइज यहाँ पर देख रहे हैं, 5 पीपल उसने सिलेक्ट किया है टेस्ट करने के लिए, तो सैंपल साइज देखिए। ओके, कितने टोटल? 1 2 3 4 5, तो वहाँ पर हम टी टेस्ट यूज करेंगे। क्लियर है? यहाँ को थोड़ा क्लीन कर देते हैं इसको। तो बराबर 100 जो यहाँ पर दिया है, और एच नॉट आपका आ जाएगा लेस देन 100, जो कि यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, एन की संख्या कितनी है? लेस देन 30 है, तो वी विल यूज टी टेस्ट। ओके, और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू दी है 0.05। क्लियर है? तो पहले हम निकालेंगे क्रिटिकल एरिया। वन सेकेंड। क्रिटिकल एरिया की जो क्रिटिकल वैल्यू होती है, उसको निकालेंगे, सीवी को। सीवी को कैसे निकालते हैं, कल मैंने बताया था। एनीबडी? कोई बताएगा सिंपल क्या क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं? कल हम लोग जेड टेस्ट यूज किए थे, वहां पर बताया था मैंने। अल्फा की वैल्यू दी है ना 0.095, तो हम 1 - अल्फा निकाल लेंगे, कितना होगा? 0.95। कैसे निकालते हैं 1 - अल्फा करके? कोई कुछ बोल नहीं रहे, क्या हुआ, भूल गए कि इतनी जल्दी? ओके, 1 - अल्फा हो गया। यहाँ पर एन की वैल्यू आपकी कितना है? 5 है। ओके, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे टेबल को। कौन सी टेबल यूज करेंगे? टी टेबल, ये वाली, क्योंकि यहाँ पर एन की संख्या कितना है? 5 से कम है, 5 है। तो आप यहाँ पर चेक करके बताइए क्या वैल्यू आएगा। पहले तो हम लोग अल्फा की वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं, ये है 1 - अल्फा,
और यहाँ पर हम लोग निकालते हैं n-1, तो 4 पे आएगा वैल्यू, दिस वन, दिस वैल्यू 2.132। ओके, ये वाला वैल्यू रहेगा आपका। ये वैल्यू कैसे चेक करते हैं पता है ना आपको? ओके, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आ गई सीबी की, क्रिटिकल वैल्यू आई यहाँ पर 2.132। ओके, और एक चीज और इसमें, रुको इसको यहाँ से हटा देते हैं। मैं क्वेश्चन में दिया हुआ था एवरेज आईक्यू पॉपुलेशन इज लेस देन 100, ये एवरेज उसको लगता है सर सर को, रिसर्चर बिलीव दैट एवरेज आईक्यू लेवल अडल्ट इज लोअर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वन टेल टेस्ट यूज होगा, और कहाँ पर होगा? लेफ्ट साइड में। क्लियर? क्लियर है? और सीबी की वैल्यू कितनी है? 2.132। ये किस में आएगी? माइनस में। लेफ्ट साइड में है ना, या जीरो होता है, ये प्लस वैल्यू जाती है, सब नेगेटिव आती है। क्लियर हो रहा है? ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। यहाँ तक क्लियर है? अरे बोलते जाइए आप लोग। हाँ, सीबी की वैल्यू कैसे निकली पता होना चाहिए, हाइपोथेसिस कैसे बनाया, दोनों नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसके अलावा ये चेक किया कि इसमें एन की वैल्यू कितनी है? 5 है, जो कि 30 से कम है। तो हम लोग टी टेस्ट यूज करने वाले हैं यहाँ पर, जिससे टी टेस्ट की टेबल हम चेक करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया कि अल्फा वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में, 1 - अल्फा निकाला, एन पता था। तो इसके बाद हम लोगों ने यहाँ से टी इसकी वैल्यू निकाल ली सीबी की, जो कि 2.132। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर जो वैल्यू है नेगेटिव में आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि एवरेज आईक्यू लेवल ऑफ पॉपुलेशन इज लेस देन 100। इसका मतलब क्या है? लेफ्ट साइड में आपका रीजन रहेगा एक क्रिटिकल वैल्यू। ओके, ये आपका रिजेक्शन रीजन होगा, ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन होगा। इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू आएगी तो आपका जो है नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, और अगर यहाँ पर आया इसका मतलब आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर बनाया हुआ है। क्लियर है? अब हम लोग टी टेस्ट यूज करेंगे। टी टेस्ट का फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस म्यू बटे एस अंडर रूट एन। ओके, ये फॉर्मूला होता है। तो ये कैसे निकालेंगे एक्स बार? एनीबॉडी? अच्छा, निकाल भी लिया। 88.6 कैसे आया? इसमें एक्स बार का मतलब होता है सिंपल, अरे इसका जोड़ के मीन निकाल लेना, जो आपका स्कोर है ना, सैंपल स्कोर। सैंपल स्कोर कितना है? 69 प्लस 79 प्लस 89 प्लस 99 109। इनको जोड़ोगे तो कितना होगा? और डिवाइड करेंगे 5 से, तो आपका एक्स बार आ जाएगा लगभग 89। ओके, 89 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो एक्स बार आपका आ गया 89। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला जो है, यहाँ पर आपको पुट करना है 89 माइनस म्यू कितना है? 100, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, और एस कितना है? एस की वैल्यू स्टैंडर्ड एविएशन 15.81, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई थी। ओके, ये वाली वैल्यू स्टैंडर्ड एविएशन की। ओके, और डिवाइड बाई अंडर रूट, और क्या था इसमें? एन की वैल्यू 5 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका, मतलब जो भी आंसर आ जाएगा उसको आप देख लेना। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं ना, बहुत ज़्यादा इधर उधर हो गया था। तो इसको थोड़ा सा क्लीन करके समझा देंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आप जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आपकी ये जो वैल्यू आएगी की टेस्ट की। ओके, ये इसको हम बोलते हैं टेस्ट स्टैटिक की वैल्यू, की टेस्ट। ये वैल्यू निकल के आएगी, कितनी आएगी? ये लगभग आएगी आपकी -1.56। ओके, ये आपकी टेस्ट स्टैटिक की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर देखिए सीवी की वैल्यू यहाँ पर -2.132 है, और माइनस ये वैल्यू आई कहाँ पर गिरेगी? ये वैल्यू आपकी लगभग यहाँ पर कहीं, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि कम वैल्यू है ना -1.56, तो यहाँ पर रहेगी। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है? ये रीजन कौन सा है? ये कौन सा एक्सेप्टेंस रीजन है? यहाँ पर आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा।
ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एवरेज आईक्यू लेवल ऑफ अडल्ट पॉपुलेशन इज 100, ओके, वो सही है, मतलब आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये जो वैल्यू निकल के आई टेस्ट स्टैटिक की, वो यहाँ पर कहीं आ रही है, यहाँ पर लाई कर रही है, क्योंकि हमारा जो क्रिटिकल रीजन था, रिजेक्शन रीजन था, इस तरफ था। ये समझ नहीं आया। ओके, समझा देते हैं अभी दोबारा से। अभी इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। अब सॉल्व कैसे किया वो तो समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पर देख लीजिए, हम लोगों का सीबी निकल के आया -2.132, क्लियर है। और हम लोगों ने जो टी टेस्ट लगाया, तो जो टेस्ट स्टैटिक आया, उसकी वैल्यू आई हमारी कितनी थी, -1.56। यहाँ तो क्लियर है दोनों। धीरे से एक बार, हाँ बिल्कुल, अभी स्लोली इसको समझा देते हैं। सीबी की वैल्यू कैसे निकल के आई, क्लियर है। और टेस्ट की वैल्यू जो हम लोग टी टेस्ट लगाए यूज किए, उसमें -1.6 आया, ये क्लियर है। यहाँ तक बताइए। अनिल कुमार साहू, ठीक है। सूरज, ओके। मोनालिसा, आपका क्वेश्चन था, ये जो दोनों वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, ये क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अभी हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। ओके, क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ था कि रिसर्चर को ऐसा लगता है द बिलीव दैट आईक्यू लेवल ऑफ अडल्ट इज लोअर। लोअर का मतलब क्या है, आपका लेफ्ट साइड में वन टेल टेस्ट यूज होगा। ये भी क्लियर है यहाँ तक। मतलब ये जो रीजन है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर सीबी होगा, क्रिटिकल वैल्यू आएगी जो कि हमारी है -2.132। भाई आपका कौन सा रीजन है, रिजेक्शन रीजन है, यहाँ पर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा रीजन कौन सा है, एक्सेप्टेंस रीजन है। यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू हमने निकाली है, अगर वो वैल्यू इधर कहीं पर आती है, इस रीजन में आती है, तो हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। ओके। और अगर इनकेस अगर उसकी वैल्यू इधर आएगी, कहीं इस रीजन में आएगी, तो हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। ये भी क्लियर है। और वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई, -1.56। इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू नेगेटिव साइड में बढ़ती जाती है, जो -2.3 है, तो इस तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ 0 है, यहाँ -1 आएगा। ओके, यहाँ -2 आएगा, यहाँ -3 आएगा, ऐसे आता है ना। तो हमारा वैल्यू कितना है, -1.56 है, मान लीजिए ये 1 है। तो यहाँ पर मान लीजिए कहीं पर हमारा वैल्यू ऐसा कुछ आया, यहाँ पर आया होगा, इस यहाँ पर। ये भी क्लियर है कि वैल्यू कहाँ पर कैसे देखते हैं। यहाँ 0 है, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, ऐसे आया था ना। तो मान लो यहाँ पर 2.32 है, इस पॉइंट पर। तो ये वैल्यू तो छोटी है ना, मतलब बड़ी है, नेगेटिव में बड़ी होती है, तो इधर कहीं आएगी। ये क्लियर है। मोनालिसा, नेगेटिव में वैल्यू बड़ी कहलाती है, ये जो है वैल्यू माइनस में है, बड़ी कहलाती है, तो ये इधर कहीं। ओके, तो ये जो रीजन है, ये तो एक्सेप्टेंस रीजन है। इसका मतलब हमारा जो नल हाइपोथेसिस है, ओके, कि जो मीन है वो बराबर है 100 के। ओके, तो ये नल हाइपोथेसिस हमारा यहाँ पर एक्सेप्ट हो रहा है। क्लियर। जो क्वेश्चन में दिया हुआ था पॉपुलेशन का मीन, मतलब वो सही है। जो रिसर्चर को लगता था कि जो एवरेज आईक्यू लेवल है वो कम है, तो ऐसा नहीं है। तो हमारा नल हाइपोथेसिस यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया। क्लियर है, ओके। और किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है, यहाँ से आपका कंसेप्ट डेवलप होगा, क्योंकि आप यही देखिए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोगों को हाइपोथेसिस बनाना पड़ा। ओके, हमको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखना पड़ा। उसके अलावा टेस्ट टेबल जो है उसको चेक करना पड़ा, कैसे वैल्यू निकालते हैं। इसके अलावा ये देखा कि कौन कितने नंबर से, उससे आपको पता चला कि कौन सा टेस्ट यूज करना है। ओके, आपने क्रिटिकल वैल्यू को निकाला। क्रिटिकल वैल्यू निकालने के बाद आपने जो है फिर टेस्ट को चेक किया, और फिर उसके बाद आपने कंक्लूजन निकाला। तो इतने सारी चीजें आपने इस एक क्वेश्चन में निकाली। इसका मतलब आपका जो है, अगर ये क्लियर हो जाएगा, तो पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर लोअर या लेस देन में वन टेल होता है ना, हाँ। मतलब कोई रिलेशन ऐसा हो जो कि छोटा बड़ा की बात कर रहा हो, ओके, उसमें हम वन टेल टेस्ट यूज करेंगे। जहां पर हमको क्लियरिटी नहीं है कि बेसिकली दो वेरिएबल्स के बीच में, दो मीन के बीच में रिलेशन किस प्रकार का है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया होता
कि रिसर्चर को ऐसा लगता है कि जो मीन है पॉपुलेशन का, वो 100 नहीं है। तो 100 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मतलब जो मीन है ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो वहां पर हम लोग टू टेल टेस्ट यूज करेंगे, जहाँ पर हमको क्लैरिटी नहीं होती है ओके डायरेक्शन की या फिर रिलेशन की, तो वहां पर हम टू टेल टेस्ट यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? किसी को डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में देखो एच डी दिया रहेगा, एक चीज और याद रखना, आगे हम लोग देखेंगे। तो जो एच डी होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको ये देखना है कि किस चीज का दिया है, पॉपुलेशन का दिया है या फिर जो सैंपल्स का दिया है, वो भी आपको देखना होगा। ओके। हाँ। ओके, अब देखते हैं टोटल टेस्ट। वैसे टोटल टेस्ट के बारे में मैंने बता तो दिया ही है। ओके, टोटल टेस्ट का मतलब क्या होता है, जब निकालेंगे टैब टेबल वैल्यू हमको दिया। हाँ, जो टेबल वैल्यू होती है आपको रटना नहीं है, वो क्वेश्चन में दी होगी। ओके, क्वेश्चन में दी होगी तो आपको पता होगा। और वैसे भी आप लोगों ने, अच्छा आप हो सकता है कि आपने ना पढ़ा हो पहले, ये क्लास 10th में 12th में आई होंगी ये सब, मैथ्स में जो है टेबल पीछे दी रहती थी। मैथ्स की बुक में आप पीछे टेबल दी रहती थी, जिन लोगों ने स्टडी किया होगा। ओके, तो उसको आपको रखना नहीं। हाँ, याद नहीं है, बिल्कुल भूल जाते हैं। टोटल टेस्ट का मतलब क्या हुआ, कि जहां पर किसी प्रकार का कोई इंडिकेशन नहीं है ऑफ साइन। ओके, कि दो ग्रुप है, मीन है जो दो ग्रुप के, उनके बीच में किस प्रकार का संबंध है, लेस देन है या ग्रेटर देन है, सुपरिटी या इन्फिनिटी, बड़ा छोटा, कोई इस प्रकार का रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है, वहां पर हम लोग टू टेस्ट का यूज करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन में आप देखना, जहां पर टू टेस्ट हमको यूज करना है, वहां पर क्वेश्चन में दिया होगा लाइक डिफरेंस। ओके, नो डिफरेंस, ऐसे ऐसा कुछ दिया होगा। ओके, या सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेकेंड, कि वहां पर ये नहीं बताया जा रहा है कि छोटा है कि बड़ा है। ओके, या फिर म्यू म्यू वन नॉट इक्वल टू म्यू टू, रिसर्चर ने बनाई थी वो राइट हुआ या रॉन्ग? रिसर्चर ने माना था कि जो हम मीन है पॉपुलेशन का, वो 100 से कम होगा, राइट। और जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ऑलरेडी पॉपुलेशन का मीन, वो 100 था। तो हम जो मीन था हम लोगों ने मान के चला था नल हाइपोथेसिस में मीन इक्वल टू 100। ओके। ठीक है, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इक्वल टू म्यू टू। ओके, तो इस प्रकार से आपको जब भी इस प्रकार के वर्ड्स दिखे, डिफरेंस, नो डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस, तो आपको यहाँ पर टू टेल्स यूज करना है। क्लियर है? टू टेल्स में क्या होता है कि दोनों साइड में हम लोगों को चेक करना पड़ता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। आपकी क्रिटिकल वैल्यू यहाँ भी आएगी, क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पर भी आएगी। ये जो रीजन होगा आपका, आपका ए रिजेक्शन रीजन होगा, दोनों साइड में कहीं पर भी वैल्यू आ जाएगी तो आपका रिजेक्शन रीजन होगा, ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन होगा। क्लियर है? इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये जो टू टेल टेस्ट थी, यहाँ पर समझ में आया थोड़ा सा, क्या कहाँ पर यूज करना है? गाइस, टू टेल टेस्ट, सूरज, ये पहले वाले क्वेश्चन के क्लियर है ना? कोई एग्जाम्पल दी? हाँ, एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना क्वेश्चन, इसलिए समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल। ओके, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। ओके,
यहाँ पर दिया है कि एवरेज आईक्यू ऑफ पॉपुलेशन, ओके, 100 दिया हुआ है, ओके। एसटीडी यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 15, ओके। रिसर्चर को ऐसा लगता है, द रिसर्चर बिलीव दैट द वैल्यू हैज चेंज, ओके। इसमें लिया है, इसमें लिखा हुआ है कि जो वैल्यू है बदल गई है, चेंज हो गई है। इसमें ये नहीं लिखा है कि कम हुआ है कि बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अपने आप को ट्रू टेल टेस्ट यूज करना है। क्लियर? तो उसने क्या किया रिसर्चर ने, तो उसने सोचा कि चलो इस पर स्टडी कर लेते हैं, ओके। उसने क्या किया, 75 ऐसे रैंडम सैंपल ले लिए और उनका आईक्यू लेवल चेक किया, और आईक्यू एवरेज आया, एवरेज आईक्यू आया सैंपल का 105, ओके। तो आपको चेक करना है, ओके, कि जो चेंज हुआ कि नहीं हुआ पूरा, बताइए। क्योंकि यहाँ पर एवरेज आईक्यू लेवल एडल्ट पॉपुलेशन का दिया नहीं है ना, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि बेसिकली जो बदलाव हुआ है या जो एवरेज आईक्यू लेवल है बदला हुआ है कि नहीं बदला है, चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। अब क्वेश्चन को सॉल्व करिए। वैसे क्वेश्चन है, बस आपको देखना है। सब वैल्यू दी है यहाँ पर, एवरेज आईक्यू लेवल दिया है, ऐसा आपका पॉपुलेशन का 100 है, ओके। अब उसमें लिखा है कि बदलाव चेंज हो रहा है वैल्यू में, तो कितना चेंज हुआ है तो आपको निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा टेस्ट यूज करके। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, आप पहले ये बताइए। गाइस क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, क्वेश्चन समझ में आया। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 सेकंड, क्वेश्चन में लिखा है कि एवरेज आईक्यू ऑफ अडल्ट पॉपुलेशन इज 100, मान लीजिए, ओके। उसमें एवरेज आईक्यू लेवल दिया है और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, और रिसर्चर को ऐसा लगता है कि वैल्यू जो बदल गई है, चेंज हो गई है, तो उसने क्या किया, 70 रैंडम सैंपल जो है, रैंडम पॉपुलेशन ली, वो उसका आईक्यू लेवल चेक किया, और उस वहाँ पर आईक्यू लेवल एवरेज 105 आया है। तो आपको चेक करना है कि एवरेज आईक्यू लेवल बदला कि नहीं बदला, चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अभी क्लियर हुआ? अरे पहले मीन की वैल्यू दी हुई है, उसके बाद दूसरा उसमें दिया हुआ है कि चेंज हुई वैल्यू, तो इसका मतलब आप टू टेस्ट करेंगे, ओके। और प्रोसेस सेम है, उसके अलावा सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। बट जहाँ पर अल्फा की वैल्यू जो अल्फा था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो वन टेल टेस्ट में हम लोग डिवाइड नहीं करते थे, ये टू टेल टेस्ट में आधा आधा डिवाइड कर देंगे। तो क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले हम लोग हाइपोथेसिस बनाएंगे, ओके, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उसके बाद क्या करते हैं, चूज करते हैं हम अल्फा की वैल्यू, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। उसके बाद क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद हम लोग टेस्ट की वैल्यू निकालते हैं, टेस्ट स्टैटिक, ओके। उसके बाद फिर हम कंक्लूजन देते हैं। तो ये स्टेप आपको फॉलो करना है, 2, 3, 4 और 5। और एक चीज यहाँ पर हम बताए थे आपको, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। एन की वैल्यू कितनी है, 75 है। यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग उसने 75 जो सैंपल लिए और उस पर स्टडी किया, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 75। इसका मतलब क्या है, एन की वैल्यू जहाँ पर 30 से ज्यादा होती है, वहां पर हम लोग कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, बताइए। जेड टेस्ट यूज करते हैं, ओके। जेड टेस्ट यूज करते हैं, तो यहाँ पर जेड टेस्ट आपको यूज कर लेना है, ओके ओके।
एस डी की वैल्यू दी है यहाँ पर, सिग्मा इक्वल टू 15 दिया हुआ है। ओके, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 0.05। तो आपका अल्फा वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.025। ओके, ये प्लस माइनस होगा, दोनों साइड में होगा। ओके, निकालते जाइए, आप लोग भी निकालते जाइए। पॉइंट जीरो फाइव पर वैल्यू आई थी, आपको पता होनी चाहिए। ओके, ये तो शुरुआत में मैंने बताया था। कितना होता है सीबी, ये तो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लस माइनस 1.96। तो -1.96 यहाँ आ जाएगा, +1.96 आ जाएगा सीबी की वैल्यू। ओके, सीबी की वैल्यू। ओके, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जहाँ पर 0.05 होता है, ओके, वहाँ पर आपका करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू निकालेंगे तो